नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल शाहजहाँपुर। देश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 4 जून को इसका परिणाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार देश में बनते हुए दिखाई दे रही। हालांकि यह अनुमान है, परिणाम तो 4 जून को ही सामने आएंगे, लेकिन इन एग्जिट पोल के बाद में किस तरह की हलचल सियासत में देखने को मिल रही है, इन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ में शाहजहाँपुर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। बता दें कि शाहजहाँपुर देवास लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर से महेंद्र सिंह सोलंकी पे यहाँ पर पार्टी ने भरोसा जताया था। वहीं कांग्रेस ने राजेंद्र मालवी को यहाँ पर मैदान में उतारा था। इस बार यह आंकड़ा कितना बढ़ेगा या घटेगा, कांग्रेस को कितनी यहाँ पर सफलता मिलेगी, उन्हें सब पे बात करने के लिए मेरे साथ में यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के तमाम यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी से ही पूछ लेते हैं, जो एग्जिट पोल सामने आए हैं क्या लग रहा है वे आपके पक्ष में है, या कई जगह तो इस तरह की भी चर्चा है जो एग्जिट पोल आए हैं उससे कांग्रेस से तो संतुष्ट है ही नहीं, साथ ही बीजेपी भी संतुष्ट नहीं है। बीजेपी का कहना है कि आंकड़े और ज़्यादा आ सकते हैं। निश्चित रूप से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के शुरुआत में ही इस देश में एक नारा दिया था, फिर इस बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। तो देश की जनता ने उनके नारे पर मोहर लगाई है। और जो एग्जिट पोल वाले बता रहे हैं, कई लोग 401 तक भी बता रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल सब फेल होंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 450 के लगभग सीट जीतेगी और बहुत भारी बहुमत के साथ में इस देश में सरकार बनाएगी। बीजेपी का नारा शुरू से ही था, प्रधानमंत्री भी कई मंचों से बोल चुके थे कि अब की बार 400 पार। हालांकि जो बीजेपी की कुल सीट उन्होंने 370 बताई थी और एनडीए के साथ में 400 पार। कांग्रेस कितने इत्तेफाक रखती है और इन एग्जिट पोल जो आए हैं उसके बाद में क्या कुछ कहें? कांग्रेस का इन एग्जिट पोल को लेके, एग्जिट पोल कल शाम को आए थे। हमारे इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ लोगों ने कल सुबह ये बात कही थी कि एग्जिट पोल, हमारा एग्जिट पोल है कि हम 295 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 2 प्रमुख साथियों के लगभग बहुत सारे बड़े चैनल हैं। ये बात बिल्कुल पहले से ही तय थी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार। सारे एग्जिट पोल और मीडिया के जो चैनल वाले हैं, ऐसा जैसे उन पे कोई एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, कैसे भी करके आंकड़े को खींच के 400 पे ले जाना है। मेरा ये कहना उन चैनलों के लिए है जो अडानी जी और अंबानी जी के चैनल हैं। उसके लिए आप तो बिल्कुल इस पूरी डिबेट में आप सहज रहना, हमारा आरोप आप पे है ही नहीं, पहली बात। क्योंकि नहीं तो पहली बात आप ये देखिए, मेरा कहना है एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि हम जो 2 पार्टियाँ यहाँ पर खड़ी है, हम और राइट और लेफ्ट विंग है हमारी दोनों की कोई ना कोई विचारधारा है, किसी न किसी के साथ खड़े हैं। आप ऐसे लोग हैं जो निष्पक्ष खड़े हैं। आप देखिए उस एग्जिट पोल को कि उस एग्जिट पोल पे कितना दबाव है कि एग्जिट पोल खींच के बिल्कुल 401, खींच के 402, 403, मतलब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य जो 400 का है। आंकड़े कल किसी भी कीमत पे 400 800 कुछ नहीं होने जाना है, परसों सब पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मीडिया के लोग, उनके साथी, उनके मालिकों की जिनके प्रति जवाबदेही बनती है, उनने उनकी जवाबदेही का निर्वहन करके एग्जिट पोल कांग्रेस की 300 के आसपास, इंडिया गठबंधन की। नरेश्वर जी, आप जिला अध्यक्ष हैं और आपके नेतृत्व में पहला चुनाव था जिला अध्यक्ष, बतौर जिला अध्यक्ष। स्थानीय तौर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितनी कश्मकश, क्या कुछ यहाँ पर टक्कर नजर आई है? हालांकि आपके जो प्रत्याशी थे वे तो इस विधानसभा में घूमे ही नहीं थे, लेकिन फिर भी कितना आप मानते हैं कि इस बार आपने बीजेपी को टक्कर दी है? ये आपको गलत जानकारी है कि घूमे नहीं है। आपको विधानसभा में नहीं, गलत जानकारी है। शाहजहाँपुर विधानसभा में 4 दिवसीय दौरा पूर्ण हुआ है। यहाँ पे आपको मैं फोटोग्राफ भी उपलब्ध करा सकता हूँ और हमारे पूरे जो उसकी ग्रुप में और सोशल मीडिया पे सारे फोटो भी डले हैं और उपलब्ध भी है। ये तो एक मनोवैज्ञानिक तरीका है भाजपा का कि साहब यहाँ नहीं आए, वहाँ नहीं आए। इस बार मूल मुद्दा सांसद जी की निष्क्रियता रही। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अलग रहे, भाई माननीय महेंद्र सोलंकी जी हमारे सांसद हैं, नए आदमी तो है नहीं, पिछले 5 वर्षों से यहाँ सांसद रहे। यहाँ लोकल के मुद्दे में ये चर्चा रही कि वो लगातार 5 साल क्षेत्र से गायब रहे। वो ये कहीं ना कहीं दबी जुबान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी भी स्वीकारते हैं कि कहीं ना कहीं उपस्थिति, भाई एक पार्षद प्रत्याशी, ये एक ग्राम पंचायत में पंच बनता है आदमी तो बहुत मेहनत से बनता है। आपको देश की सर्वोच्च पद के लिए आपको जो हमारी पार्लियामेंट है
उसको लिए क्षेत्र की जनता ने बहुत अपार बहुमत से जीता के भेजा। और उसके बाद लगातार जो 5 साल आप निष्क्रिय रहे, लोगों के कनेक्टिविटी नहीं रही, आपकी सांसद निधि लैप्स हुई, तो ये लोकल मुद्दे जो थे वो हावी रहे। ऐसा नहीं कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिणाम इसको कांग्रेस को इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को लाभ मिलेगा चुनाव में। कांग्रेस को लाभ मिलेगा। सांसद जो हैं महेंद्र सिंह सोलंकी क्षेत्र से गायब रहे, लोगों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं रही। आरोप है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी इसकी नाराज़गी देखने को मिली। ये बिल्कुल गलत बात है। माननीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी पूरे लोकसभा क्षेत्र में और शाजापुर में पूरी तरह से सक्रिय रहे और उनका लगातार शाजापुर आना जाना रहा। वो तो अब अगर इनके कुछ ना कुछ हार दिखाने के लिए या कुछ ना कुछ बहाने तो इनके हमेशा रहते ही हैं। इसी कारण से ये अपना ये बात कह रहे हैं कि महेंद्र सोलंकी जी यहाँ शाजापुर से नाराज रहे। लगातार कोरोना जैसे समय में जब लॉकडाउन चल रहा था, महेंद्र सिंह सोलंकी जी यहाँ आकर जनता के बीच में जो कोरोना से पीड़ित हैं और कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर जाके सांत्वना प्रदान की, उनके हर संभव प्रयास का उन्होंने सेवा के लिए, उनके सहायता के लिए उन्होंने वचन दिया और उसको जब लोग पहुँचे तो उनकी सहायता माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी ने की है। तो ये बात तो सरासर गलत यहाँ पर है, ये केवल बहाने हैं इनसे। एग्जिट पोल जो आए हैं उसको कांग्रेस मान नहीं रही है। सीधे सीधे तौर पर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो दिखाया जा रहा है एजेंसियों के द्वारा, बीजेपी के पक्ष में उनको बताया जा रहा है कि बीजेपी के एजेंट इस पूरी जो एग्जिट पोल है उसके आंकड़ों को दिखा रहे हैं। देखिए, यह तो कांग्रेस की परंपरा आदत है कि वे हमेशा एग्जिट पोल जब सही आते हैं तो वे झूठ बताते हैं। और हमने देखा है कि पूरे देश में मोदीमय माहौल था, राममय माहौल था और देश की जनता पहले ही स्वीकार कर चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और वही मोदी जी का मंत्र था और मोदी जी ने नारा भी ये दिया था अब की बार 400 पार। और उसी नारे को सार्थक करते हुए पूरी देश की जनता ने मोदी जी को 400 पार की सीट जो पहुँचाई है वह आम जनता का समर्थन है मोदी जी को। और हम देखते हैं कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग हमेशा ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता एक निष्पक्ष काम है और वो पत्रकार निष्पक्ष पर काम करता है। अगर उन्होंने बीजेपी के पक्ष में अगर सही कोई आंकड़े बताए हैं तो वो झूठ कहाँ से होगा। अगर वही आंकड़े अगर कांग्रेस के पक्ष में बताते तो क्या वो भी झूठ होते। तो ये कांग्रेस की हमेशा से आदत रही है कि वो हमेशा एग्जिट पोल को झूठ बताते हैं, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी बताते हैं। और मेरे लगता है कि अभी जो इनका इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग से मिला हुआ है तो चुनाव आयोग से मिलने गए हैं ताकि उनको लगता है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई है या बीजेपी के लोगों ने पूरे जो चुनाव आयोग है इनको हैक किया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जनता देश की जनता है, देश की जनता अपना मत चुनती है, अपना मत देती है। और मैं देश में लगातार नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास कार्य किए हैं उन विकास कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का दावा कि आपका दावा है 400 पार, कांग्रेस दावा कर रही है, इरशाद जी दावा कर रहे हैं कि इस बार 300 पार। इनकी 50 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ही मुगालते में जी रहे हैं ये तो। और आपने देखा पूरे देश की जनता ने एक स्वर में एक मत से फैसला दिया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जब पूरा विश्व उनके नेतृत्व की राह देख रहा है तो देश की जनता तो उनको पलक पावड़े बिछाकर बहुमत दे चुकी है। 4 तारीख को और स्पष्ट हो जाएगा ये 50 पार होते हैं कि 300 पार होते हैं, ये खुद देख लेंगे। राहुल गांधी जब शहर से गुजरते हैं तो संख्या कम नज़र आती है। जिला अध्यक्ष अभी जो बता रहे थे कि जानकारी है नहीं, जगह जगह घूमे हैं, जिला अध्यक्ष को तवज्जो नहीं दी जाती है। इसकी सुगबुगाहट, इसकी चर्चा उनकी यात्रा में भी थी। जब कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर फॉर्म जमा करने के लिए आते तो कोई लाव लश्कर उनके साथ दिखता नहीं है, चुनिंदा चेहरे दिखते हैं, कोई नेता दिखता नहीं है। क्या लगता है कि जहाँ नेतृत्व की कमी शीर्ष स्तर पर है वहीं लोकसभा में भी कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी का शिकार कांग्रेस हुई? मेरा ये कहना है, आपका सवाल लोकसभा में कहीं से कहीं तक ये चुनाव राहुल गांधी का चुनाव है, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। ऐसे चुनाव में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जो कांग्रेसी है, जो अपनी विचारधारा का कांग्रेसी है, वो अपनी ईमानदारी से काम करता है। मूल बात यह है जो हमारे तीनों बड़े भाइयों ने कही, मुद्दे की बात यह कि चुनाव इस बात पे होना चाहिए कि सन 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो गुजरात मॉडल की बात की। इस चुनाव में आपको गुजरात मॉडल दिखा? जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी तो 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात की। इस चुनाव में आपको 2 करोड़ लोगों के रोजगार का 10 साल का 20 करोड़ लोगों का हिसाब मिला? नहीं मिला। इस चुनाव में ये बात करी कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे, स्विस बैंक से काला धन लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बात इस बात पे करनी चाहिए कि पिछले 10 साल में कौन से लोगों के स्विस बैंक से पैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हलक में से निकाल लूँगा। किस उद्योगपति मित्र का पैसा
हलक में से निकाला गया। बात ये होनी चाहिए थी कि गुजरात के लोग नीरव मोदी, मेहुल चोकसे, ललित मोदी, ये लोग जब चुनाव के पहले इनकी बात करी जाती कि अब इनको पकड़ लिया गया है, शिकंजा कसा गया, लेके आ रहे हैं, इनकी बात हुई। देश में ये फर्क आया है भैया कि पहले सरकारें जब भी कोई उद्योगपति कोई उद्योग डालता था, कांग्रेस भूमि अधिग्रहण बिल लाई। भूमि अधिग्रहण बिल के बाद ये तय हुआ कि अगर किसी भी किसान की ज़मीन छुड़ाई जाएगी निजी उपयोग के लिए तो 4 गुना राहत दी जाएगी। किसी गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो उसको हर बड़े स्कूल को जो सरकार से किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त करता है उसको उन बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने के लिए आरक्षण देना पड़ेगा। राइट टू फूड, लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए कांग्रेस ने सोचा। इस बार आपने क्या देखा? इस बार के पिछले 10 सालों में लगातार ये रहा कि इस बार के 10 सालों में पहले ये खबरें छपती थी, मोदी जी के राज में 10 साल में ये खबरें छपी कि अब दुनिया में अंबानी जी तीसरे नंबर पे, अडानी जी पहले नंबर पे, ये उस नंबर पे, ये उस नंबर पे। अखबारों की हेडिंग ये होना चाहिए कि देश इस नंबर पे, भूखमरी घटी, गरीबी घटी, इस पे बात होनी चाहिए थी। बात किस बात पे हुई? बात किस बात पे हुई? बात इस बात पे हुई कि अडानी जी इस जगह पहुंच गए, अंबानी जी उस जगह पहुंच गए। और देखो दो भैया, इस देश में झूठ कितना ही फैला दिया जाए, झूठ से ज़्यादा काम नहीं होना है। एक बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से इस बात, और यहाँ पर जो बात हुई 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 5-5 साल दोनों सांसद रह लिए। प्रश्न ये होना चाहिए कि शाहजहाँपुर शहर को इनने ट्रेनें कितनी दी? ये जो नेशनल हाईवे 4,000 करोड़ रुपए का देवास से लेके शिवपुरी तक कांग्रेस की शासनकाल में यूपीए गवर्नमेंट में पास हुआ, इन लोगों ने कौन सा बड़ा हाईवे जोड़ के दे दिया? इन लोगों ने कौन सा उद्योग शाहजहाँपुर को दे दिया? जब भी चुनाव आते हैं तो ये बात करते हैं। अभी इन्होंने कहा है कि नया उद्योग डल रहा है बाईपास पे, उस उद्योग में कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए, कितने लोगों ने ज़मीन ले ली, उसका हिसाब होना चाहिए। ये बात क्या करेंगे? धर्म के नाम पर व्यक्तिगत छीटाकाशी करके, जो इस देश का गरीब है, आम आदमी है, उसको इससे कुछ नहीं मिलना जाना है। जैसे इनके आदरणीय नेताजी हैं, प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं, 45 घंटे ध्यान करेंगे भैया। अरे भैया, ध्यान करना अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं कि 45 घंटे का नहीं 45 दिन का ध्यान करना चाहिए, लेकिन वो ध्यान ऐसा होना चाहिए जिसमें कैमरामैन को छुट्टी दी। अब 45 दिन के लिए नेताजी, 45 घंटे के लिए नेताजी, मैं अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं कोई ध्यान करूं और अजय भैया से कहूं कि आपका कैमरा चालू रखना। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। इसका भी जवाब है। लेकिन राजेश जी, जनसंघ के समय से ही ये जो देवास शाहजहाँपुर की जो लोकसभा सीट रही है, बीजेपी का गढ़ रही है, यहाँ से सज्जन सिंह वर्मा यहाँ से सांसद रहे हैं। ऐसे में कहाँ पाते हैं कि ये जो गढ़ है इसमें सेंध लगा पाएंगे? चूंकि इरशाद जी ने तो इतनी सारी बीजेपी की खामियां और कांग्रेस की उपलब्धि बता दी है, लेकिन बावजूद इसके संघर्ष जारी है कांग्रेस का। मेरा कहना है कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी दमदारी से झूठ बोलते हैं कि लोगों को ये लगता है कि बिल्कुल सत्य है। ना तो बेरोजगारी ख़त्म करी, ना कोई रोज़गार लगाया, कुछ भी नहीं करा। या शाहजहाँपुर के जो सांसद है, एक भी युवाओं के लिए कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं करी। बस आते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं और चले जाते हैं। क्या हारेगा आएगा समय, वो भी हारेगा। न रेल की सुविधा हुई, न औद्योगिक क्षेत्र में सुविधा हुई, न शिक्षा के लिए कोई बड़े स्तर पर यहाँ पे कोई प्लानिंग की गई। आपके नेता यहाँ से नदारद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जहाँ चुनाव जीतते हैं, विकास की गंगा बहाने का काम करते हैं, चाहे छोटे से पार्षद का चुनाव हो या प्रधानमंत्री बनने वाला चुनाव हो। सांसद जी की जहाँ तक बात है, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अभियान चल रहा है। इरशाद भाई क्या है कि ज़्यादातर 4 व्हीलर से निजी गाड़ी से सफ़र करते, ट्रेन से जाते नहीं है। ये अभी रेलवे स्टेशन गए को काफ़ी टाइम हो गया होगा, अभी जाके इनको देखना चाहिए कि अमृत योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए का काम आज शाहजहाँपुर के रेलवे स्टेशन पर चल रहा है। कई तरह की गाड़ियाँ भी आज रुक रही है, लोगों को और आवागमन की सुविधाएँ बढ़ने वाली है। यहाँ तक कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, वंदे भारत भी शाहजहाँपुर तक आने वाली है। विकास की जहाँ तक बात है, सांसद शुरू होगी प्रदीप जी, वो अभी बहुत जल्दी घोषणा हुई है। अभी इस सरकार में निश्चित रूप से सब काम होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है, और उसी का परिणाम है कि 2014 में पूर्ण बहुमत से 282 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर्सनल 282 सीट खुद जीती और एनडीए के साथ सरकार बनाई। उसके बाद 2019 में 303 सीट जीती, और अब 2024 के चुनाव में
303 से भी अधिक सीट लाकर के फिर पुनः सरकार बनाने जा रही है निजी भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की। बढ़ती हुई क्रम में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये उसी का घातक है क्या, घोतक है क्या। देश की जनता जानती है अच्छी तरह से कि जो पार्टी विकास करती है उसको ही जिताना है। 45 घंटे का अगर ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आरोप है कि इतने कैमरों की क्या आवश्यकता है, इतने दिखावे की क्या जब आप गंगा जी के घाट पे जाते तो कैमरे चलते हैं, जब आप शिला पर ध्यान लगाते तो इतना दिखावे की क्या आवश्यकता है। इस पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से ये आरोप। देखिए अजय जी, जो ध्यान कर रहे हैं वो कोई सामान्य साधारण व्यक्ति नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री देश में कोई कार्य करते हैं तो कैमरे वो बुलाते नहीं है, लेकिन कैमरे अपना पीछे जाते हैं। हमने कई बार देखा कोई नेता कोई निकलते हैं या कोई जनप्रतिनिधि आते हैं तो पत्रकार को बिना सूचना किए पत्रकार वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हमारे जिन पूरे विश्व में डंका बजाया भारत का, तो वो अगर कोई ध्यान करेंगे या कोई कार्यक्रम करेंगे या किसी कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे तो मीडिया आवश्यक रूप से पहुँचेगी वहाँ पे। तो उसमें उन्होंने कौन सा ध्यान केंद्रित करा मीडिया वालों का। बात रही उनके ध्यान की, तो वो एक सनातन संस्कृति है हमारी, और वो ध्यान आज से नहीं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उसके राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थे, उसके पहले से वे मतलब ध्यान करते आए हैं। उन्होंने हिमालय में ध्यान किया है और वो उनका हिस्सा है उनका दिनचर्या का। प्रचारक रहे उस समय उन्होंने ध्यान किया है, तो उनका एक हिस्सा है जीवन का। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के 29 सीटों में से क्या 2019 की तस्वीर वापस देखने को मिलेगी या सीटों में कांग्रेस में इजाफा होगा? निश्चय ही कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी। जो लगातार सरकार झूठ बोल कर सत्ता में आई, उसकी जो वादा खिलाफी है, चाहे किसानों को लेकर हो, चाहे जो भी शिवराज सिंह द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी, वो लगातार मोहन सरकार बंद कर रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर जनता में असंतोष है। और जो शासन है आज इस स्थिति में नहीं है कि उसको रोज कर्ज लेना पड़ रहा है। आप देखिए 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए जब से मोहन जी बैठे हैं, आप देखिए लगातार कर्जा ले रहे हैं और वो पैसा विकास और निर्माण कार्य बिल्कुल पूरे प्रदेश में बंद हो चुका है। तो इन चीज़ों को लेकर जब जनता अपना मत का प्रयोग करेगी तो निश्चय इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। इरशाद जी, क्या लग रहा है कि राजगढ़ लोकसभा में दिग्विजय सिंह हैं, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी हैं और इन दो ही सीटों पर फोकस है आला कमान का भी है और बीजेपी की भी कहीं ना कहीं इस पर नज़र बनी हुई है। क्या लग रहा है कि इन दोनों सीटों के साथ में और भी आसपास की जो सीटें हैं कहाँ पर चुनौती है कांग्रेस को, या एक तरफा चुनाव वहाँ पर कांग्रेस जीतेगी? इस बार कमलनाथ जी ने चुनाव के बाद ये दावा किया था कि मध्य प्रदेश में 13 सीटें कांग्रेस जीतेगी। मेरा फिर ये पुनः निवेदन है, जैसा कि हमारे साथी आदरणीय हमारे वरिष्ठ हैं प्रदीप चंद्रवंशी जी ने कहा है कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है और वंदे भारत ट्रेन भी शाजापुर आ रही है। आप ये सोचिए कि थावर चंद जी जब पहला चुनाव लड़े थे, जब रेल बंद हो गई थी, अगर कि बहुत सालों पहले रेल बंद हो चुकी है, थावर चंद जी जब पहला चुनाव लड़े थे तब से आगर में रेल आ रही है। और हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से इतना यकीन है हमसे, हम तो कई बार आगर जाते आते हैं तो ट्रेन से जाते आते हैं भैया। एक बात, पहली बात, जिस प्रकार से पिछले 35 साल से ये आगर ट्रेन का वादा करके आगर वालों से वोट ले रहे हैं, उसी प्रकार से अब ये उम्मीद है कि शाजापुर में लोकसभा के वोट ये अमृत भारत योजना के अंतर्गत स्टेशन दिखाकर, आप सोचिए कि जिस वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं, जिस मैं भारतीय मेरे तीनों मेरे बड़े भाई हैं, केवल इनसे आपके माइक के माध्यम से, इनसे केवल आपके चैनल के माध्यम से पूछ लीजिए कि वंदे भारत ट्रेन का रूट क्या रहेगा। आप केवल इनसे पूछ लीजिए कि वंदे भारत के ट्रेन का रूट क्या रहेगा। अगर ये वंदे भारत ट्रेन का रूट बता देंगे केवल, तो मैं मान जाऊंगा कि इनको इसकी पूरी जानकारी है। वंदे भारत ट्रेन का रूट क्या रहेगा ये पूछ लीजिए। पब्लिक भी हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? सर मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, शिवपाल सिंह नाम है मेरा। अच्छा, कोई सवाल या जनप्रतिनिधियों से कोई सवाल करना चाहेंगे? सर अमृत महोत्सव के दौरान जो प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बताई है तो वो अमल होना, हम तो इतना चाहते हैं। अमृत महोत्सव के तहत किस तरह की योजना है, क्या क्या? जो रेलवे स्टेशन आया है वो शाजापुर में बनाया जाए। हमारे साथी मित्र ने एक तो देश में रोजगार की बात करी थी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जब शासन होता था
माननीय इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, जब देश का हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी थी। ये आज तक प्रधानमंत्री जी के जो रोजगार वाली जो है योजना को समझे ही नहीं है। आज तक किसी ने सुना है मुद्रा लोन? स्टार्टअप शब्द किसी ने सुना? स्टार्टअप शब्द किसी ने सुना है? आज देश का हर युवा नए नए प्रयोग करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और प्रधानमंत्री जी की स्टार्टअप योजना का वो लाभ ले रहा है। इस अलग अलग इस पे बहुत सारी लोन की योजना है। मोदी जी चाहते हैं कि देश तभी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ेगा जब वो खुद का यहाँ युवाओं अपना कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन कांग्रेस के हर व्यक्ति केवल यही सोचे कि आज अगर भारत के देश की आबादी 150 करोड़ है तो उनको तो ये चाहिए कि 150 करोड़ ही सरकारी नौकरी में रहे, अन्य कोई व्यवसाय नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना अपने भारत के जो है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के माध्यम से जिस प्रकार से युवाओं को प्रशिक्षण देकर के खुद के छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने के प्रयास करवा रहे हैं और उनको उद्योग डलवा करके अन्य लोगों को रोजगार देने का काम सिखा रहे हैं, इससे बड़ी कोई महत्वाकांक्षी योजना नहीं हो सकती है। भारत सरकार ने बहुत बड़ी सोच करके और माननीय मोदी जी ने खुद को अपना रोजगार दिया है युवाओं को, और आज युवा रोजगार दे रहे हैं। भैया मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं इनकी बात से कह रहा हूँ। आपके नेता कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। आपके गृह मंत्री कह रहे हैं कि मोदी सरकार बनाइए 5 साल तक 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। फिर देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी के घटी? भाई आप खुद कह रहे हो, मंच से कह रहे हो कि हम 5 किलो अनाज आपको देंगे हमारी सरकार बनती है तो, और आप छाती ठोक ठोक के कह रहे हो कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो आप इसको बात को समझो कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है। आप समझिए कि जब से 10 साल में सरकार बैठी है, मैं इनसे माननीय हमारे साथियों से पूछना चाहता हूं कि 10 साल में एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी सरकार ने कोई खड़ी करी हो जिसने रोजगार उपलब्ध कराया हो? ये नाम बता दे। उल्टे 23 कंपनियां जो नवरत्न हुआ करती थी भारत सरकार की, जो रोजगार देती थी, कोल, रेल, गेल, सब तो बेच रहे हैं आप लगातार। आप आज के पेपर में देखिए BSNL की संपत्तियों की निकली है बिक्री, तो सरकार लगातार संपत्तियां बेच रही है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मेरे बाप दादा ने 100 बीघा जमीन बचा के रखी, मैं 100 बीघा बेच के और शाजापुर में एक आलीशान मकान बना लूं, और क्या कहूँ कि देखो मेरे बाप दादा नहीं कर पाए, ये मैंने 5 दिन में करके दिखा दिया। क्या करा मैंने? मेरे बाप दादा की 100 बीघा जमीन बेच दी। ये हो रहा है देश में। आज पुरानी संपत्तियां जो लाखों वर्षों से हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने, हमारे देश की जो भी सरकारें रही और हमारे देश के मजदूरों ने, जो नीचे से तबके के लोग खड़े हुए उनने आज खड़े करे, वो सब आज कोड़ियों के भाव बेचे जा रहे हैं। आज देखिए आप देश की क्या स्थिति है। जी, सबसे बड़ा ये मोहन सरकार का एक पिछले महीने एक आदेश आया था कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के 2200-2300 रुपये बढ़ाए थे। वोट डलने के जस्ट बाद पुनः एक आदेश आया कि जिनके जो पैसे बढ़ाए थे दैनिक वेतन भोगी के, उनके कैंसिल करके और जिनके बड़ी हुई तनख्वाह मिली थी उनके वापस ले लिए गए इस महीने से। ये मोहन सरकार का काम चल रहा है, ये बीजेपी की सरकार का काम है। ना तो रोजगार दे पा रहा है, जो योजना लागू हुई थी वह बंद हो रही है। योजना नहीं है, दैनिक वेतन भोगियों के पैसे बढ़ाए थे सरकार ने पिछले महीने, वो तनख्वाह डल गई और वापस आदेश आया, और खाली इसलिए कि जो उद्योगपतियों ने की के साहब, उद्योगपतियों का ये कहना है कि यदि इनके बढ़ाओगे कर्मचारियों के तो प्राइवेट में हमारे से भी बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि जो वेतन बढ़ाया था उसको वापस ले लिया है, और कई योजना, उनका आरोप है कि कई योजना जो शिवराज शासन काल में चलाई जाती थी उन योजनाओं को बंद किया जाए। कोई भी शिवराज जी के सरकार की कोई योजना बंद नहीं हुई है, बल्कि मोहन जी यादव ने हर जगह मंच पर स्पष्ट रूप से बोला है कि मध्य प्रदेश में जो योजनाएं शिवराज जी के द्वारा शुरू की गई थी वो सभी योजनाएं चलेगी और उन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिलता रहेगा। मेरा इनसे पूछना है कि जब से इस देश में चुनाव हुए, जब से कांग्रेस के नेहरू जी से लेके तो ये उनके पोते राहुल जी तक आ गए, इनका एक ही नारा रहता है हर चुनाव में, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ये गरीबी तो नहीं हटा पाए, लेकिन इन्होंने गरीबों को जरूर हटा दिया है यहाँ से। गरीब भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर नेता हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे, आप हमारे पार्षद साथी हैं, पिछले 2 वर्षों में आपकी कितनी प्रधानमंत्री आवास हुई? मैं ऑथेंटिक जानकारी दे सकता हूँ कि सरकार को जो राजअंश जमा करना था केंद्र सरकार से, जो भी योजना मिलती है, एक मिनट आप समझिए, आप मेरी बात, आप अब आपकी सरकार है 3.5 साल से, कमलनाथ जी की तो बात ही नहीं, कमलनाथ जी की तो 15 महीने में गिर गई थी। मेरी बात सुनिए आप, ये 6 महीने ये और 3.5 साल ये, आज दिनांक तक आप जिला पंचायत में चले जाएं,
कोई प्रधानमंत्री आवास पूरे जिले में नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार ने अपना अंश ही जमा नहीं करा। और ये लोग मंच पे से चिल्ला रहे हैं कि हमने 2 करोड़ मकान बना दिए, 10 करोड़ मकान बने, सब झूठे हैं। सिर्फ प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। लोगों को एक भ्रम का माहौल बनाकर वोट लिए जा रहे हैं। अब अंतिम कितने मतों से इस बार कांग्रेस जीतेगी? सिर्फ 2 बातें अंतिम। पहली बात तो ये कि हमारे मित्रों के 400 सीटें आ रही है। सोच लीजिए कि हमारे हर आरोप पे इनको बीच में बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है? ताकि जनता नहीं सुने, आपके लोगों तक पता नहीं चले। पहली बात। अभी बस लास्ट बात ये कि इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ये क्यों बीच में क्यों बोलना पड़ता है? ये बीच में प्रधानमंत्री कौशल योजना में इस देश में भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं ने उनका व्यक्तिगत कौशल दिखाया, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। ये भैया कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कौशल से बहुत लोगों को रोजगार मिला, बहुत लोगों को रोजगार नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत कौशल दिखाया और काम दिखाया। अब बात रही ये, कांग्रेस पार्टी परसों इंडिया गठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि हमारी जवाबदेही ज़्यादा, हम लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं, हम लोगों की ज़्यादा दायित्व ये बनता है कि मध्य प्रदेश में भी इस बार कांग्रेस पार्टी की सीटें 2014 से 2019 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। उम्मीद है लगभग 13 सीटें मध्य प्रदेश में इस बार जीत सकती है। और कितने मतों से इस बार बीजेपी का आप दावा कर रहे हैं? पिछली बार तो 2,72,000 से 3,72,000 के लगभग उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार क्या कुछ आंकड़ा रहेगा? देखिए, देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह सोलंकी जी, पिछली बार 3,71,000 मतों से विजयी हुए थे और इस बार 5 लाख अधिक मतों से विजयी होंगे। और जैसा हमारे कांग्रेस के मित्रों ने बताया अभी कि सरकार की योजनाएं कुछ भी नहीं है, कुछ योजनाएं नहीं चल रही, तो मैं इनको बता दूंगा कि कांग्रेस सरकार में भी एक इंदिरा आवास योजना आई थी जिसमें गरीबों के पक्के मकान बनना थे। लेकिन मुझे आप बता दीजिए, शाजापुर जिले की बात कर रहे हैं अपन, तो शाजापुर जिले में कितने इंदिरा आवास योजना बने हुए हैं। और आज हम देखेंगे कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कितने मकान बने हैं ये हम आज देख सकते हैं। आज प्रत्येक घरों पर प्रधानमंत्री आवास के बोर्ड लगे हुए हैं। आज हम देखते हैं उज्ज्वला योजना के अंदर प्रत्येक घरों में गैस कनेक्शन है। नहीं तो हम देखते थे शाम होती थी और घरों से धुआं निकलता था, लेकिन आज वो धुएं की समस्या खत्म हो गई हमारे सामने। आज आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है सर हॉस्पिटल में, भले ही अब सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो हम देखते हैं सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं जो मोदी सरकार में आई है, उसके बाद भी हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे हैं योजना नहीं चल रही है। तो सरकार ने इतनी सारी योजना चला रखी है आम लोगों के हित में, उसके बाद भी सवाल खड़े करते हैं योजना के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला देश में कोई नहीं है। कितनी सीटें? दावा है कि मध्य प्रदेश में 13 सीटों पर कांग्रेस आएगी और 300 पार। अब अंतिम 29 के 29 मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पूरे भारत में 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस न 3 में न 13 में 0 बट्टा सन्नाटा ही रहेगी। और अच्छा चलिए, तो इस डिबेट को यही विराम देते हैं जी। एक बात और कहना कि इनके उम्मीदवार का शाजापुर की जनता चेहरा नहीं देख पाई, तो कम से कम हारने के बाद ही उसको दिखा दे। चलिए, तो 4 जून को यह फैसला आ जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है और लोकसभा सीट देवास शाजापुर में कौन यहाँ पर काबिज होगा। कैमरा पर्सन और रोहित प्रजापति के साथ अजय शर्मा, टाइम मीडिया सिटी हलचल, शाजापुर।